नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पंचायत क्षेत्र में एक हमला होता है एक परिवार पर। आखिर उस परिवार की गलती क्या थी? बड़ा सवाल है ये कि आखिर उस परिवार की गलती क्या थी। क्या उस परिवार से उन हमलावरों की कोई दुश्मनी थी? क्या परिवार ने हमलावरों की कोई भैंस खोल ली थी? नहीं, ऐसा नहीं था। जिस परिवार पर हमला हुआ उसकी गलती ये थी कि उसने नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि को बचाने की चेष्टा की थी। सरकारी भूमि पर कौन कब्जा कर रहा था? तो जानकारी लगी कि गांव मीरपुर हिंदू के ही कुछ परिवार, जिन्होंने बाहर से अन्य लोगों को बुलाकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की चेष्टा की। जब परिवार ने रोकने की कोशिश की तो उस परिवार पर हमला किया गया, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, धारदार हथियारों से हमला भी किया गया। परिवार के अन्य सदस्यों से बात की तो खुलासा हुआ। प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी सरकारी जमीन पर प्रशासन ने कोई हरकत नहीं की, अपनी ही जमीन को कब्जे में नहीं लिया, जिसके चलते भूमाफिया किस्म के लोगों के हौसले बुलंद होते चले गए और जिस परिवार ने इस जमीन को बचाने की कोशिश की उनको ही जान से मारने की कोशिश कर दी गई। मीरपुर हिंदू गांव में जो फायरिंग हुई उसमें 3 लोग घायल हुए हैं। जान भी जा सकती थी, परंतु समय अच्छा था, जिसके चलते गोली शरीर को रगड़ती हुई निकल गई और 3 लोग घायल हो गए। अब उस परिवार से क्या कहा जाए? परिवार के परिजन बता रहे हैं कि घिटौरा निठौरा गांव से कुछ अन्य लोग जो दूसरे समाज से आते हैं उनको भी वहां बुलाया गया हमला करने के लिए, उन्हें जान से मारने के लिए। क्या कहेंगे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने खुले मंच से बड़े बड़े वादे किए हैं कि भूमाफियाओं की छाती पर गोली मारो। भूमाफियाओं की छाती पर गोली नहीं लग रही, गोली लग रही है उन लोगों की छाती पर जो लोग सरकारी भूमि को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, परंतु अगर परिजनों का कहना सत्य है तो फिर ऐसे अपराधियों पर रासपा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे सरकारी भूमि पर कब्जे रुक सके, भूमाफिया कब्जे नहीं कर पाए। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या इस मामले को विधायक नंदकिशोर गुर्जर संज्ञान में लेंगे या फिर आम आदमी सरकारी जमीन को बचाने के लिए यूं ही अपने ऊपर हमले करवाता रहेगा, अपनी जान गंवाता रहेगा? कल एक घटना घटित हुई थी, आपके परिवार में घटित हुई थी क्या? हाँ जी, हमारे घर की हैं। अच्छा, आपके घर के हैं। हाँ जी। तो जिन लोगों ने गोली चलाई थी कौन लोग थे वो? वे बाहर के हैं, कुछ तो कुछ जल बुला रखे हैं इन्होंने। अच्छा और कुछ ये गांव के हैं। अच्छा, तो जो गांव के हैं उनके नाम वगैरह जानते हैं आप? हाँ, नाम उनके एक का गौरव है, एक का वो है आकाश। तो वो भी त्यागी परिवार से आते हैं क्या? हाँ जी, ये त्यागी है, वे गुज्जर बुलाए हैं उन्होंने बाहर से। जो गोली अच्छा मैं बाहर के बदमाश बुलाए इन्होंने। तो किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट गोली लग रही है जी इनके, इसके जोनी के भी लग रही है, निकुल के भी लग रही है। अच्छा हमारे का सिर में भी लग रही है, हाथ में टूट रहा। जोनी के लग रही है? हाँ, जोनी के माथे पे को लगी है, रपट गई। जी जी। तो ये घटना किस बात को लेकर घटित हुई? ये सरकारी जब भूमि को घेर रहे हैं जी में, और हमने प्रशासन को कई फेरे कही, मगर इसे देख लो ये घेर रहे हैं यहाँ। तो प्रशासन ने कोई सहायता नहीं की? प्रशासन कोई सहायता नहीं कर रहा इस टाइम। प्रशासन ने मोटा पैसा खा लिया। अच्छा, हम्म। तो ये जमीन राजस्व विभाग की है, नगर पंचायत की है? ये ऐसे LMC है जी ये। तो LMC है। जी जी। अच्छा, कितनी जमीन होगी? ये होगी 1.5-2 बीघे।
2 बीघे के करीब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं गांव के ही लोग हैं? ये गांव के ये जी, बाहर के गुज्जर बुला रखे हैं इन्होंने। अच्छा, बाहर के गुजर बुला रखे हैं। जी। तो कहाँ पता है कि कहाँ से बुला रखे हैं जो बाहर के लोग थे? वे गिठोरा निठोरा। पिटोरा निठोरा। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। हेलो। भैया, जानकारी ये लगी है कि दूसरे पक्ष ने एफआईआर भी दर्ज करा दी। हाँ जी, अरे, वही तो। एफआईआर की कॉपी मिल गई आपको? हाँ, जा रहे भाई, जा रहा बड़े वाला। चलो मैं ये घटना में किसी को कोई गोली वोली भी लगी है क्या? गोली लगी है शशिकांत के, अन्नी कुल के 2 के गोली मारी है। एक के माथे में लग रही है, एक के इसमें गोड्डे में फंस रही है अभी। हाँ, जीटीबी में है, ऑपरेशन होएगा अब उनका सरकारी अस्पताल में। जो भूमाफिया हैं, भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, जिन्होंने यहाँ लौनी में आतंक फैलाने का काम किया। पिछले दिनों हम लखनऊ क्या गए कि लौनी में यहाँ आतंक फैलाने का काम शुरू कर दिया। उन लोगों को मैंने कहा है कि पुलिस को अगर वो मुठभेड़ करते हैं, जैसा कि टांग में गोली मारने का काम, अच्छा काम किया पुलिस ने, एक अपराधी की टांग कट गई ऐसा जानकारी आ रही है, गोली सटीक लगी है, लेकिन वही गोली अगर छाती में लगती तो और शांति होती। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में पुलिस छाती में गोली मार करके अपराधियों को जमींदोज करने का काम करेगी, मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। की घटना होती है तो विधानसभा पर असर जरूर पड़ता है। विधायक ने एक बार फिर बता दिया कि भूमाफियाओं पर कोई भी लापरवाही नहीं देखी जाएगी। भूमाफियाओं को या तो जेल होगी, अपराधी भी, और गुंडे के छाती में गोली लगी, या फिर उनका सीधा एनकाउंटर होगा। छाती में गोली मारी जाए। और विधायक जी का कहना है कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो,